सुधांशु जी, पहले ये बताइए, प्रधानमंत्री ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि 3 राज्यों की हैट्रिक हुई है और उससे 2024 की हैट्रिक होगी, पर मुख्यमंत्री का चेहरा क्या इसीलिए बहुत सोच विचार के कि 2024 के लिए ये चेहरे बड़े महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया और हम हर चुनाव को उतनी गंभीरता से लड़ते हैं। ये लोगों के दिमाग में होगा ये सेमीफाइनल है, वो फाइनल है और ये ध्यान रख के कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप याद करिए, हम तो हैदराबाद नगर निगम भी कितने जोर शोर से लड़े थे, तब कहा गया था आप नगर निगम क्यों इतनी गंभीरता से लड़ रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जो विजय है उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य की जो टीम है उसका भी बराबर का योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी टीम का मिलकर एक प्रयास है, ऐसा नहीं कि हम ये, उन्होंने स्वयं कहा ये पूरी टीम का मिला जुला प्रयास है। यानी स्वयं जिसके नाम पे चुनाव लड़ा, दर्शकों वोटरों ने इतना वोट दिया, उसके उपरांत ये कहना, अर्थात अब जो भी निर्णय होगा वो भी टीम किस रूप में होगी, किस स्वरूप में होगी, उस राज्य की आकांक्षाएं और सभी चीजों को ध्यान में रख के होगा। तो मुझे लगता है इसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए और उचित समय पे उचित चीज आपको हो सकता है, जैसे कहते नहीं कि 24 घंटे में या 48 घंटे में। रेवंत रेड्डी यहाँ पर दस्तखत करना शुरू कर चुके हैं, गारंटी पूरा करनी शुरू कर चुके हैं वो कांग्रेस की तरफ से, जो मैनिफेस्टो के वादे थे। सुधांशु जी देखिए, जो गारंटी की बात कही गई वहीं पर एक बात है, इस देश में कोई ये कहे कि मैं अमुक चीज की गारंटी, अब देखिए वो एक तो एक अलग विषय है कि किसने क्या कहा और किसने किस तरह की गारंटी की, जनता का विश्वास किसने। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इन्हीं चुनावों में तो राजस्थान में कहा था हम 50 लाख रुपए तक का हेल्थ का इंश्योरेंस देंगे। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 6,000 रुपया देंगे साल में किसानों को। राहुल गांधी ने क्या कहा था, 72,000 देंगे, यानी 6,000 रुपए महीना। पर जनता ने विश्वास किया क्या? क्योंकि जनता यह भी देखती है, क्योंकि जैसे राजनीति में क्या कहा जाता है कि कौन क्या कह रहा है उससे अधिक, क्या कहा जा रहा है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कौन कह रहा है। तो उस व्यक्ति की विश्वसनीयता उसके साथ जुड़ती है। तो इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी। इसके अलावा बाकी सबकी घंटी बजी हुई है, बाकी सब ढपोर शंख साबित हुए। और मैं एक बात और कह दूं श्वेता जी, देखिए कोई नई पार्टी आए, जो नई नवेली अजब अलबेली टाइप की पार्टी दिल्ली में आई ना, वो आके एकदम से दावा करे हम चेक कर देंगे, हम वो कर देंगे। चलो एक बार मान सकते हैं कि भाई ठीक है, इनको मौका देके देखें। वो लोग कहें जो देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, सत्ता में रह के चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हैं, और सिर्फ उस पार्टी नहीं परिवार का शासन रहा है, अब वो कहें कि हम आके ये कर देंगे, तो मुझे लगता है जनता का रत्ती भर भी विश्वास उस पर नहीं बनता है। चलिए ठीक है, हालांकि तेलंगाना में तो विश्वास करके ही उनकी पार्टी आई थी और अब वो गारंटी पे साइन कर रहे हैं। पर अतुल जी, आप लोग की तरफ से बड़ी शिकायत की जाती है कि बीजेपी तो एक इलेक्शन मशीन की तरह है, वो केवल इलेक्शन के बारे में सोचते हैं, लेकिन आखिरकार तो हर राजनीतिक पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है, कोई हारने के लिए लड़ता नहीं है। अब प्रधानमंत्री अगर इतने सीरियस हैं कि वहां पर वो जीत का मंत्र भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला है भाई, इससे हम जीत जाएंगे, मन में डर लग रहा है कि 2024 एक और 5 साल का जो दायरा है वो हाथ से ना निकल जाए? देखिए श्वेता जी, जो लड़ाकू लोग हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, हम लड़ते हैं। और सुधांशु जी ने जो तर्क लगाए हैं, तर्क कुतर्क जो भी लगाए हैं, फिर वो तेलंगाना में लागू होंगे मोदी जी को, फिर वो कर्नाटक में भी लागू होंगे मोदी जी को, फिर वो हिमाचल में भी लागू होंगे मोदी जी को, और जहां जहां मोदी जी हारे हैं वहां वहां यही तर्क कुतर्क वितर्क जो है वो मोदी जी को लागू पड़ेंगे। लेकिन मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा, यही अगर सारे तर्क हो गए, जब हारने की बारी थी माहौल अलग था जमीन पर, तब नहीं, ये तो लोकसभा का थोड़ी है, पिछले बार भी 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी लेकिन फिर भी लोकसभा में हार गई थी, फिर अभी ये हार गए, इसका मतलब ये नहीं है लोकसभा अलग होगा, वहां पर मोदी होते हैं, यहाँ पर मोदी थोड़ी है, यहाँ पर अलग अलग चेहरे हैं। लेकिन अगर तीनों राज्यों में कांग्रेस जीतती थी तो कैसे टाइटल होते थे मीडिया में, बताता कांग्रेस में घमासान, ऐसा क्यों नहीं है? भाजपा हम सुझाते आपको क्या क्या होना चाहिए, भाजपा में घमासान, राजे ने दिखाई मोदी को आंख, जो चले गए उनके विधायक कह रहे आपके इसे सुन रहा हूं मैं, शिवराज के आगे मोदी मौन, चुनाव जीते पार्टी में हारे, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, जीत के बाद बड़ी दुविधा में फंसी भाजपा, असमंजस में भाजपा, रमन ने किया मोदी को, मोदी का अमन भंग, ऐसे कई टाइटल जो है वो हो सकते थे जो कांग्रेस के लिए कई बार इस्तेमाल किए गए। हमने तो हो गया हमारा,
विधायक दल का चुनाव भी हो गया, हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली, गारंटी पर साइन भी कर दी। नहीं हमारे अच्छा है, आप कर्नाटक टीवी में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन अतुल जी ये बताइए कि जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हुए चुनाव जीत रहे, 5 राज्यों में इकलौता मुख्यमंत्री है जो चुनाव जीता है, लेकिन उन्होंने एक बार अपनी जुबान से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। लेकिन राजस्थान में तो सामने सामने लड़ाई थी ना सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, पार्टी के अंदर लड़ाई तो थी ना अमरिंदर सिंह और सिद्धू की। कहां चले गए? एक बीजेपी चले गए, एक जी। देखिए श्वेता जी, आप ये कह रहे हैं, मैंने तो देखा कि जब ईडी हरकत में आ जाती है चुनाव के वक्त और वो कांग्रेस के खिलाफ ही हरकत में आ जाती है, तब किसने दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? वो सचिन पायलट जी थे। मैं वहां पर मीडिया इंचार्ज था राजस्थान का, मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में ली है, गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, सचिन जी ने ली है, प्रचार साथ में हुआ है। लेकिन फिर यहां क्या हुआ? वसुंधरा जी की फोटो कहां गई थी? उन्होंने जो मैनिफेस्टो की कॉपी जो पटक दी थी उसका क्या हुआ? बात पहले फोटो कैसे बदले, बाद में फोटो कैसे बदले, चौथी सूची के बाद फिर अभी वसुंधरा जी के लोगों को जो है शामिल किया गया क्योंकि हार का डर है। तो ये जो असमंजस, आपको लग रहा है कि लड़ाई चल रही है? सुधांशु जी से मैं जवाब ले लेती हूं, उसके बाद में बाकी जी 10 सेकंड जी। अब मेरा ये कहना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हाँ। उन्होंने वहां ये कहा, 1 मिनट सुधांशु जी 1 मिनट, आप कम से कम संबित पात्रा जैसा मत कीजिए, आप पढ़े लिखे हो। देखिए अभी 450 का सिलेंडर उन्होंने राजस्थान में देने की बात कही है, देश के प्रधानमंत्री है, मोदी गारंटी है, मोदी पे विश्वास रख रहे हैं, ये तो जनता ने बता दिया। अब 450 का सिलेंडर पूरे देश में मिलना चाहिए। ओपीएस का क्या करने वाले वो बता देना चाहिए। 25 लाख का तो चिरंजीवी योजना वहां पर था, उसका क्या करने वाले हैं? गिग वर्क्स का जो है हमने एक्ट लाने की बात की थी, उसका करने वाले हैं क्या? एमएसपी का हम कानूनी जामा पहनाने वाले थे, ये बात हमने वादा किया था, इन्होंने लिख कर दिया है। जो 726 किसानों की शहादत हुई है, जिसे श्रद्धांजलि देने से भी पार्लियामेंट में मना कर दिया, इनकार कर दिया गया, क्या उनको जो लिखित आश्वासन दिया है उसके ऊपर क्या एमएसपी का कानून बनने जा रहा है? क्या 2 साल के बाद जनता को ये पता चलेगा? ये पूछने का अधिकार तो विपक्ष के नाते मुझे है, कांग्रेस को है, ठीक है, हम पूछ रहे हैं जी। सुधांशु जी इसका जवाब दें, आप उनकी बातों का जवाब दें, उसके बाद मैं आशुतोष जी और जितेंद्र जी के पास जाती हूँ जी। अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए अतुल जी, जानते क्या होता है, जनता क्यों विश्वास नहीं करती है? 15 साल अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री रहे और 10 साल तो केंद्र में रहा, तब ओपीएस क्यों नहीं लागू की? ओपीएस का प्रस्ताव की शुरुआत अटल जी के समय में हुई थी, स्ट्रक्चरली स्थापित हुआ मनमोहन सिंह जी के जमाने में। अब पता है कि सेंटर में कभी आने की तो कोई संभावना नहीं है। हाँ, करे रहो, और करने से होता क्या है? आपने हिमाचल में कहा हम आके पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर 3-3 रुपए बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? अब आपको उसका रीजन बता रहा हूं। क्योंकि हिमाचल में 80% बजट जा रहा था सैलरी और पेंशन में। जैसे ही आपने ओपीएस लागू की तो क्या हुआ कि सैलरी पेंशन का बजट रेवेन्यू के ऊपर चला गया। अब मरता क्या ना करता, अब तो मुझे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। ये होती है हवाई बात। इसीलिए हम जो बात करते हैं वो पूरी चीज को तौल कर करते हैं। और जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये घमासान, ये वो, जनाब मैं आपने, अरे भाई आपने बहुत लंबा वक्तव्य दिया, मुझे उसका प्रत्युत्तर देने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। हमारे यहां ये नहीं होता कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि अच्छा चेहरा होने से और अंग्रेजी बोल लेने से कोई समझदार नेता नहीं हो जाता। ये हमारे यहां कभी बोला गया? अजय माकन जी ऑब्जर्वर बन के जाते हैं राजस्थान में, और ऑन रिकॉर्ड टीवी पे उनकी बाइट है कि विधायक मुझसे मिलने नहीं आए, मैं आला कमान से जाकर शिकायत करूंगा। जनाब इसी राजस्थान के पोल में याद करिए, मंच के ऊपर एक सीन जिसमें एक आपका कार्यकर्ता नारा लगा रहा है, सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, अचानक उसे डपट दिया जाता है। एक नेता कहता कहो अशोक गहलोत जिंदाबाद, यहां तक तो ठीक है, कहता कहो अशोक गहलोत जिंदाबाद और सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद। गजब है साहब। अब बताइए, कपड़े फाड़ने वाला बयान कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में किसने दिया? हमने दिया क्या? आपके इंडिया गठबंधन में देखे तो चालू पार्टी चिरकुट पार्टी किसने कहा? हमने कहा क्या? आपके यहां तो कोई अगर आरोप लगाने की बात आए तो राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा के पटल पर मंत्री रहते हुए बयान दिया है, जो सरकार का एथेंटिक बयान होता है। कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है, डिसमिस बाद में किए गए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल रहा है, इससे ज्यादा एथेंटिक बयान नहीं हो सकता। और आपके यहां तो सर गजब का मामला था। आप भारत के इतिहास की इकलौती पार्टी हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा था, अशोक गहलोत जी, वो बागी हो गए। भाई साहब, राजस्थान में डोटासरा जी भी बागी खेमे में, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी बागी खेमे में, कोई कह रहा दूसरे के लिए इसका स्क्रू ढीला हो गया। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ था याद करिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उनके बारे में ओपन सार्वजनिक बयान। अभी आप जो बोल रहे हैं ना, ये कल्पना की उड़ान है कि इसमें घमासान उसमें घमासान, तो फिर मीडिया को दोष मत दीजिए। ये सारे बयान आपके नेताओं के ऑफिशियल दिए गए बयान हैं। और फिर एक लाइन और कह देता हूं,
दर्शकों को अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस की, उनकी किताब द इनसाइडर पढ़ लीजिए। कांग्रेस के अंदर क्या क्या होता है और कैसे चाटुकारिता करते हुए स्थिति खराब हुई। नेहरू जी से इंदिरा जी और राजीव जी के एरा में आते हुए प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति की बात बोल रहा हूं। और नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पढ़ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। और जेपी कृपलानी आपके आजादी के बाद जो रहे थे, माई डेज विद गांधी पढ़ लीजिए। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विद फ्रीडम पढ़ लीजिए। जनाब, आपके यहां ये बीमारी बहुत पुरानी है, क्योंकि आप मूलतः सत्ता केंद्रित, लीडर आधारित पार्टी है। हम विचारधारा पार्टी भी तो पुरानी है, इसलिए लड़ाइयां उनकी ज्यादा पुरानी समझ में आएंगी।